एग्री कमोडिटी में सीटीटी है नहीं, तो हमारे यहाँ जो है वो बेसिकली या तो मतलब सारा नॉन एग्री टाइप का है। और आपको पता ही है कि बेस बुलियन के अंदर, गोल्ड के अंदर हमारे यहाँ जो इम्पैक्ट कॉस्ट थी वो सीएमई से भी कम थी। हमारे यहाँ मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम थी, और सीटीटी की वजह से 3 गुना कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ गई है। एक्सचेंज तकरीबन 184 रुपए पर करोड़ चार्ज करता है ट्रांजैक्शन का, और सीटीटी लगा है 10 रुपए ऑन द सेल साइड, जो 5 रुपीज बनी है एक साइड में। तो मतलब कहीं भी वर्ल्ड ओवर नंबर 1 तो सीटीटी नहीं है वर्ल्ड ओवर कहीं भी। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नाम की चीज ही नहीं है कहीं भी फॉरेन में, वर्ल्ड में कहीं भी। दूसरा ये है कि कोई भी वर्ल्ड के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि जितना किसी कंपनी को इनकम होती हो उससे ज्यादा टैक्स लग जाए। तो मतलब कहानी ये है कि हम ब्रोकर से चार्ज करते हैं 1 रुपए 84 पैसे पर करोड़ ऑन एन एवरेज, और हमारे को टैक्स जो है उसको हमारे को नहीं देना पड़ता है, देना तो ब्रोकर पे ही पड़ता है, लेकिन उसको 3 गुना उससे ज्यादा गवर्नमेंट को देना पड़ता है डायरेक्ट। बाकी जो है वो अपना इनकम टैक्स देता है, बाकी डिलीवरी लेता है, सेल टैक्स देता है, जीएसटी देता है, वो सब चीजें अलग है। तो मतलब आप बताइए कि अगर हमारे को मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया को करना है, आप देखिए चाइना में जो 5 बड़ी कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं इस वक्त वर्ल्ड में, वो 3 जो है उनमें चाइना में है, और ये सब जो है पिछले 3 या 4 साल में सारा चाइना नंबर 1 बना है। मतलब 5 में से 3 चाइना में है टॉप। पहले एमसीएक्स का नंबर 3 होता था, एमसीएक्स अभी 5 में नहीं है। तो अब आप देखिए कि कितना देश को इस तरीके से एक जो प्राइस सेटर, क्योंकि हम आपको सबको पता है कि हम कंज्यूमर कंट्री हैं, हम जो है कंज्यूम करते हैं बेसिकली, चाहे बुलियन हो, चाहे बेस मेटल हो, चाहे कुछ हो। तो हमारे लिए जो है ये सबसे ज्यादा हानिकारक है कि अगर प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रही है और फॉरेन से प्राइस डिस्कवरी हो रही है, तो वो देश के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक है।